अब एक चीज याद रखिएगा, सीजीटी फॉर इंडिविजुअल जो था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ्स पे फोकस था, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि इंडिविजुअल का जो सीजीटी है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए वो 4 चैप्टर्स के ऊपर था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीजीटी फॉर कंपनीज। कंपनी सीजीटी पे करती हैं, कब पे करेंगी? सेम डेफिनेशन है, हर चीज सेम ही रहेगी। सबसे पहले चीज वही रहेगी कि भाई अगर आप कोई चीज डिस्पोज ऑफ करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? सीजीटी। आप चार्जेबल हो जाओगे सीजीटी के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात याद करें, आप वो कॉर्पोरेशन टैक्स हमने पढ़ाया था, याद है कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ा था कभी किसी दौर में? यस सर। थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद आ रहा है? जी सर, याद है सर। अब तो याद होगा ही, क्योंकि अब तो काफी प्रैक्टिस भी आपने उम्मीद है की होगी, और क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हो गए थे कि नहीं? यस सर। आप मुझे बताइए, कॉर्पोरेशन टैक्स का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किस तरह का है? उस फॉर्मेट में क्या क्या आता है? सबसे ऊपर सर टैक्स रिलेटेड प्रॉफिट आता है, सारी फिर उसमें इनकम प्रॉपर्टी इनकम। आती है, जैसे यस सर। ट्रेडिंग इनकम आ जाती है। फिर आपके पास ट्रेडिंग इनकम के बाद क्या आता है? कोई जी। और इनकम हो वो आ जाती है, यानी नंबर ऑफ इनकम्स आती हैं। अगर आपको याद हो तो इस इनकम के अंदर एक इनकम थी चार्जेबल गेन, यानी यस सर। इंडिविजुअल के लिए एनुअल एग्जाम्पशन, फिर 10%, 20%, ये रेजिडेंस के लिए अलग परसेंटेज, ये इंडिविजुअल में ख्वारी थी, कंपनी में ऐसी ख्वारी नहीं है। कंपनी में ये जो फॉर्मेट है इसमें थोड़ी चेंज है, मैं समझाऊंगा। बस ये याद रखना, ये याद रखना कि कंपनीज का जो चार्जेबल गेन होता है, कंपनी के केस में टैक्सेबल गेन नहीं निकाला जाता। कंपनी के केस में टैक्सेबल गेन नहीं निकालते, कंपनी के केस में सिर्फ चार्जेबल गेन निकालते हैं। और ये चार्जेबल गेन उठा के टीटीपी वाले फॉर्मेट में, टीटीपी मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स वाला जो हमारा प्यारा सा फॉर्मेट है, उसमें इसको डाल देते हैं। क्या करा मैंने, क्या बोला? कि कंपनी के केस में जो आपका चार्जेबल गेन है वो उठा के टीटीपी के फॉर्मेट में ऐड कर देते हैं। यानी कंपनी के केस में एनुअल एग्जाम्पशन निष्ठा, एनुअल एग्जाम्पशन नहीं होती। सेपरेट परसेंटेजेस ऑफ चार्जेबल गेन लाइक 10, 20 या 18 और 28% नहीं होती। यानी कंपनी का ये जो आंसर आएगा ये डायरेक्ट कहाँ ऐड हो जाएगा? टीटीपी की वर्किंग में ऐड हो जाएगा। और जब टीटीपी की वर्किंग में ऐड होगा तो उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स की परसेंटेज कितनी होती है? कॉर्पोरेशन टैक्स की परसेंटेज याद है? 19%। डायरेक्ट 19%। यानी सीजीटी फॉर कंपनीज इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 19%। 19%। अलग अलग कोई परसेंटेज नहीं है। इंडिविजुअल में तो बड़ी ख्वारी थी कि एक पूरा चैप्टर ही हमारा इस चीज के ऊपर बना हुआ था कि भाई एनुअल एग्जाम्पशन, पिछले साल का लॉस, टैक्सेबल गेन, इसके बाद 10-20% या फिर 18 और 28% पहले किस पे लगाना है, फिर पीओए की वर्किंग, फिर ड्यू डेट की अलग वर्किंग। कंपनी के लिए ड्यू डेट ऑफ सीजीटी सेपरेट नहीं होती। कंपनी का जो हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था कि कंपनी को कब पे करना है, लार्ज कंपनी को कब पे करना है, नॉट अ लार्ज कंपनी को पे कब करना है, तो सीजीटी कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ कैलकुलेट हो गया, तो उसकी पेमेंट भी कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ होगी। कॉर्पोरेशन टैक्स वाली ही डेट इज द ड्यू डेट इन द केस ऑफ सीजीटी फॉर कंपनीज। इंडिविजुअल की तरह अलग अलग डेट्स भी नहीं होती। बात समझ आइए? यस सर। चीज है ना, कोई मसला है? अब फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में एक छोटा सा चेंज है। डिस्पोजल प्रोसीड सेलिंग प्राइस है, इंसिडेंटल डिस्पोजल कॉस्ट वही सेलिंग का खर्चा है, नेट सेल प्रोसीड आ जाएगी। अलाउड एक्सपेंसेस वही इंडिविजुअल वाले 3 चीजें होती हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज, और तीसरा क्या होता है? इन्हांसमेंट या इम्प्रूवमेंट्स। ये तीनों अलाउेबल एक्सपेंस है, इंडिविजुअल की तरह माइनस होंगे। इंडिविजुअल में ये जो आंसर आता था इसको बोलते थे चार्जेबल गेन या गेन बिफोर रिलीफ। कंपनी के केस में इसको बोलते हैं अनइंडेक्स गेन। कंपनी के केस में इसका नाम चेंज है, इसका नाम क्या है?
अनइंडेक्स गेन, और जो डिफरेंस है वो है इंडेक्सेशन अलाउंस का, कि कंपनी को एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। एनुअल एग्जाम्पशन नहीं मिलती ना, तो आप यूं समझ लो कि एनुअल एग्जाम्पशन नहीं मिलती, एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। उस अलाउंस का क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है? Indexation allowance. इंडेक्सेशन अलाउंस। ठीक है। Okay, sir. अब इंडेक्सेशन अलाउंस क्या हर एसेट की डिस्पोजल पे मिलता है, ये क्वेश्चन आता है ना। ये क्वेश्चन हमने क्रिएट किया कि सर क्या हर एसेट या शेयर्स जो कंपनी सेल करेगी, क्या उस पे कंपनी को इंडेक्सेशन अलाउंस मिलेगा? तो इसका एक छोटा सा डेट है, एक छोटी सी डेट है, दिसंबर 2017। प्रायर टू दिसंबर 2017 इंडेक्सेशन अलाउंस हर एसेट को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन एसेट्स को मिलेगा जो दिसंबर 2017 से पहले खरीदे जाएंगे। यानी इसका मतलब जरा वर्डिंग पे गौर करना, वर्डिंग पे फोकस करना। अगर मैंने एसेट दिसंबर 2017 के बाद में खरीदा है तो इंडिविजुअल और कंपनी का फॉर्मेट सेम है, इंडेक्सेशन अलाउंस कंपनी के एसेट को नहीं मिलेगा अगर दिसंबर 17 के बाद खरीदा है तो। लेकिन अगर एसेट दिसंबर 2017 से पुराना है, दिसंबर 17 से पहले खरीदा है, तो फिर हमें मिलेगा क्या, इंडेक्सेशन अलाउंस। क्या मिलेगा? Allowance. Indexation allowance. इंडेक्सेशन अलाउंस को लिखते हैं आई ए। क्या लिखते हैं? आई ए। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला आपके सामने अभी आएगा स्क्रीन पे। बोल्ड करके हम थोड़ी सी राइटिंग फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर। कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर, ये इसका फार्मूला है। अब इंडेक्सेशन फैक्टर जो है वो कैसे निकलता है, तो इंडेक्सेशन फैक्टर एक तरह से जो है ये इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करके निकलता है। किसको इनकॉर्पोरेट करते हैं? Inflation. इन्फ्लेशन को। सर हम अकाउंटेंट हैं, हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं, हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला हम अभी आपको बताएंगे। ये सिर्फ आसान सा फार्मूले हैं, ये 2 मिनट लगेंगी, याद हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. एक छोटी सी बात बता दो आगे बढ़ने से पहले, क्या अलाउंसेस या रिलीफ की वजह से कभी भी नेगेटिव फिगर अराइज हो सकती है? नहीं सर, जीरो आ जाता है। जीरो आ जाता है। ये तो अब हमें हिफ्ज हो गया है कि सर ये तो आपने कितनी बार बोला है कि अलाउंसेस की वजह से नेगेटिव फिगर कभी भी अराइज नहीं होती। तो इंडेक्सेशन अलाउंस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अलाउंस, इसकी वजह से भी कभी भी नेगेटिव फिगर क्रिएट नहीं होगी। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब ये निकालेंगे कैसे, तो सिर्फ जस्ट क्वेश्चन है पाई लिमिटेड का, जस्ट इसको एक बार रीड करो। आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, जस्ट रीड करो ताकि चीजें कहाँ क्या लिखी हुई है सिर्फ ये पता चल जाए। रीड कर लिया? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, इंडेक्सेशन फैक्टर्स भी गिवन है। आपको एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इंडेक्सेशन जो अलाउंस है वो कहाँ तक मिलता है, किस डेट तक मिलता है? दिसंबर 2017 के उससे पहले। दिसंबर 17 तक मिलता है। इसके बाद दिसंबर 17 के बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया। इसके बाद की ये
चीजों पे नहीं मिलता। बात समझ आ रही है? अब देखिए मैं इसको Yes, sir. सॉल्व करूंगा, आसान सा है, बस दिसंबर 2017 अपने जहनों में याद रखिएगा। मैं इंडिविजुअल की तरह इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आपने रीड किया है, सेल प्रोसीड्स या डिस्पोजल प्रोसीड्स। कितने का बेचा भाई? 2.5 लाख की खरीदी थी, 9.5 लाख की बेची। पेंशन पे खर्च किया है, और हमारे ईयर एंड, अब देखें कंपनी है, कंपनी में टैक्स ईयर नहीं होता, कंपनी में ईयर एंड के हिसाब से टीटीपी की वर्किंग होती है ना, वही जो एफए होता है, फाइनेंस एक्ट होता है। तो अब 950,000 की बेची, कॉस्ट इसकी थी कितनी थी भाई? 250, और एक्सटेंशन कितनी थी भाई? 70,000। मेरे पास एक आंसर आएगा। अगर ये इंडिविजुअल होता तो मैं इसको बोलता चार्जेबल गेन, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कंपनी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अनइंडेक्स्ड गेन। अनइंडेक्स गेन क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि ये फैक्ट्री या ये एसेट जो है ये 2017 से पहले खरीदा है, ये एसेट 2017 से पहले खरीदा है, इसलिए इसको अनइंडेक्स गेन बोल दिया। और इस पे हम क्या निकालेंगे? इंडेक्सेशन अलाउंस निकालेंगे। इंडेक्सेशन अलाउंस इसमें से माइनस होगा। अब इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे माइनस होता है, ध्यान से देखना है। इंडेक्सेशन अलाउंस सबसे पहले कॉस्ट पे लगेगा। कॉस्ट कितनी थी? 250,000 थी। मल्टीप्लाई क्या करना है? फार्मूला क्या है इंडेक्सेशन अलाउंस का, जरा देखो। क्या फार्मूला है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। अब इंडेक्स फैक्टर कहां से लाऊं? तो क्वेश्चन में क्या कोई एक इंफॉर्मेशन है ऐसी जो इंडेक्स फैक्टर की इंफॉर्मेशन हो, गिवन है क्या कहीं? यस सर। हम्म, यस सर, दी हुई है। आपकी आवाज बहुत लो हो गई। यस सर, दी हुई है। दी हुई है। अब जरा ध्यान से देखना, हमने खरीदा कब था? कब खरीदा था? अप्रैल 1998 में। सॉरी, ये अप्रैल खरीदा 19। था अप्रैल 98 में। तो कौन सा फैक्टर लूंगा मैं? या तो ये वाला फैक्टर लूंगा, पहले वाला, या दूसरे वाला। दोनों में से एक लेना है, दोनों में से एक लेना है, क्योंकि रेंज बनानी है ना। डेट ऑफ परचेज से हमेशा चलेगा, और कहाँ तक? क्या डेट ऑफ डिस्पोजल तक इंडेक्सेशन अलाउंस ले सकते हैं? कि इंडेक्सेशन अलाउंस दिसंबर 17 पे सीज हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ओरली बताया था कि यस सर, इंडेक्सेशन अलाउंस कहाँ पे सीज होता है? दिसंबर 17। अब वैसे ये यहाँ पे देखेंगे, डेट ऑफ परचेज से लेके दिसंबर 2017 तक का लेना है। इससे आगे का हम इंडेक्सेशन फैक्टर जो है वो नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि ये इंडेक्सेशन फैक्टर जो है, इंडेक्सेशन जो मिलना था, गवर्नमेंट ने उसको दिसंबर 17 के बाद से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो डेट ऑफ परचेज है अप्रैल 98, वहां से लेके दिसंबर 17, दिसंबर 17 तक का इंडेक्सेशन अलाउंस कितना है? 0.710। जरा कैलकुलेटर यूज करके आंसर बताएंगे। सर 177500। यहाँ तक कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। अब एक बात समझिएगा, इंडेक्सेशन अलाउंस जो है वो अप्लाई होता है ऑन कॉस्ट पे, अप्लाई होता है, इन्हांसमेंट पे अप्लाई होता है। इंडेक्सेशन अलाउंस कॉस्ट पे भी अप्लाई होता है, और जितनी भी आपने इन्हांसमेंट्स की हैं उन पे भी अप्लाई होता है। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज इंडेक्स नहीं की जाती। यानी दो चीज़ें हैं, एक ओरिजिनल कॉस्ट
और दूसरी इन्हांसमेंट। ये दोनों चीज़ों को इंडेक्सेशन अलाउंस इन दोनों चीज़ों पे निकाला जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक एसेट है, उसमें 4 इन्हांसमेंट हुई है। कितनी इन्हांसमेंट हुई है? फॉर एग्जांपल 4। तो क्या चारों इन्हांसमेंट पे एक इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा कि चारों इन्हांसमेंट का अलग अलग इंडेक्सेशन अलाउंस निकालना पड़ेगा? अलग अलग निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। यानी एक अपना कॉस्ट का इंडेक्सेशन अलाउंस और हर इन्हांसमेंट का अलग अलग इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन अलाउंस का जो फार्मूला या जो रेंज है, वो रेंज किस पे बेस करती है? वो रेंज बेस करती है डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक। कौन से केस में? कॉस्ट के केस में। और अगर ये इन्हांसमेंट का केस हो तो डेट ऑफ इन्हांसमेंट से दिसंबर 17 तक, अगर ये इन्हांसमेंट का केस हो तो। ये इसका रेंज बन गया। अब एक और छोटी सी बात बताऊंगा, ये टॉपिक खत्म होने वाला है इंडेक्सेशन वाला। कि यार एक बात बताओ कि अगर कोई एसेट ऐसा है जिसमें इन्हांसमेंट हुई, आप उसको इंडेक्सेशन अलाउंस निकाल के दोगे कि नहीं दोगे? हेलो? यस सर, देंगे। देंगे। अब इन्हांसमेंट अज्यूम करो, इन्हांसमेंट दिसंबर 2017 के बाद हुई। क्या कहा मैंने? इन्हांसमेंट टुक प्लेस आफ्टर दिसंबर 2017। क्या आप स्टिल इंडेक्सेशन अलाउंस निकालोगे? नो सर। नहीं निकालोगे। बिल्कुल सही बात की है आपने। अब इस केस में देखो, इस केस में इन्हांसमेंट हुई थी, एक्सटेंशन या इन्हांसमेंट हुई थी? यस कब सर, हुई हुई थी थी? ना इसमें। कब हुई थी? डेट देखो, डेट बाबा, डेट। अगस्त 2001 में। अगस्त 2001 इस प्रायर दिसंबर 17 और 9। यस सर, प्रायर। अब अगस्त 1 से लेके चलना है। क्या सितंबर 20 तक चलूंगा कि दिसंबर 17 पे स्टॉप हो जाऊंगा? दिसंबर 17। यानी मैं फैक्टर क्या लूंगा? 0.598। 0.598। आंसर आएगा 41860। 41860। ये एक तरह का अलाउंस है। इसको माइनस करके आंसर 0 हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जा सकता। ये हमें पता है, बेसिक रूल है हमारा। ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा चार्जेबल गेन। कितना आएगा ये? 410640। और एक छोटी सी बात, ये चार्जेबल गेन पे क्या एनुअल एग्जेम्पशन लगाओगे? नहीं सर, इसमें नहीं होती है। कंपनी है ये, क्या इस पे आप 10-20% लगाओगे? नहीं सर, फिर क्या करेंगे इसको? फॉर्मेट में डाल देंगे। डायरेक्ट इसको टीटीपी के फॉर्मेट में डाल देंगे। ये है इंडेक्सेशन अलाउंस का कॉन्सेप्ट। दिसंबर 2017 इज द क्रिटिकल अमाउंट। समरी करूं, इंडेक्सेशन अलाउंस कॉस्ट पे अप्लाई होता है और इन्हांसमेंट कैपिटल एक्सपेंसेस पे अप्लाई होता है। 2017 तक अप्लाई होता है, इसके बाद नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई एक्सपेंशन दिसंबर 17 के बाद हुई है तो उस पे इंडेक्सेशन अलाउंस निश्ता नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं कितनी क्लियर है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आ रहा है। क्वेश्चन का नाम है हॉबिट। आया? यस सर, आगे। मुझे इसका आंसर चाहिए। जेना, आपको कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है? आप पहले टाइप करके पूछ लें।
कर लिया सर। ये क्या आंसर आया? 333625। देख लेते हैं जी। 333625। ज़ैना आपका आंसर क्या आया? सेल्स प्रोसीड्स कितनी है दानिश? 680,000। 680। यस सर। कॉस्ट 175,000। कॉस्ट लेस हो गई। कोई एक्सटेंशन है? यस सर। 62,000। अनइंडेक्स्ड गेन कितना आ गया? सर ये 443,000। और इस पे माइनस होगा क्या? इंडेक्सेशन अलाउंस। कॉस्ट है तो कॉस्ट पे भी लगेगा। कॉस्ट पे कैसे लगेगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। कौन सा फैक्टर लगेगा? 0.625। 0.625। क्यों? डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल का नहीं होता, ये दिसंबर 17 तक में रिस्ट्रिक्ट हो रहा होता है। बिल्कुल सही है। आंसर आएगा 109,375। और ये लगता है इन्हांसमेंट के ऊपर। ये लगता है इन्हांसमेंट के ऊपर। इन्हांसमेंट इन्हांसमेंट पे कितना आएगा? सर एनहांसमेंट वो दिसंबर 2017 के बाद हुई है। नहीं लगेगा तो एक नोट आपको पेपर में देखो, अगर ये ए या बी में आ गया तो टेंशन नहीं है, जीरो लिख दिया है, खत्म। लेकिन अगर ये सेक्शन सी यानी CRQ में आया तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। और वो नोट में आप एग्जामिनर को क्या बताओगे कि भाई ये एक्सटेंशन या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दिसंबर 17 के बाद है, देयरफॉर नो इंडेक्सेशन अलाउंस ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन। ये आपका आंसर माशाल्लाह बिल्कुल सही है। 333625। कोई मसला? हाँ, नहीं सर क्लियर है। इंडेक्सेशन की वजह से कभी भी लॉस नहीं आ सकता। ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब इंडेक्सेशन हो, रोल ओवर हो, होल्ड ओवर हो, गिफ्ट रिलीफ हो, कोई सा भी रिलीफ हो, रिलीफ कभी भी रिवर्स नहीं होते। यानी रिलीफ की वजह से जीरो आ सकता है, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन आपकी ना सामने आ रहा है, एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन है जंप लिमिटेड वाला, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। यस सर। क्वेश्चन कहता है जंप लिमिटेड हैज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। और ये क्या आ गया भाई? यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वो टीटीपी के फॉर्मेट में कैसे जाता है। ये आपको आता है। एक बस इसमें लॉस है, इसलिए वो लॉस के लिए क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ताकि एक प्रैक्टिस पक्की हो जाए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी, अब वही कॉर्पोरेशन टैक्स, वही फॉर्मेट टीटीपी वाला, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब आप इस लेवल पे हो और पेपर के करीब भी हो तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स अब हिफ्ज होगा। तो ये फॉर्मेट आपको याद है, मुझे रिवाइज कराने की उम्मीद है, जरूरत नहीं है। कैपिटल चार्जेबल गेन जो निकालना अभी सीख लिया, यानी इंडेक्सेशन अलाउंस के बाद चार्जेबल गेन को इंडेक्स्ड गेन भी बोल सकते हैं। चार्जेबल गेन आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉस भी दिया हुआ है। अब चार्जेबल गेन जो है वो कितना है मेरे भाई? 3600। लॉस कितना है? 6,000। अब मैं कैसे करूं? ये आपको सिखाया हुआ है मैंने, लॉस की एडजस्टमेंट कैसे होती है। देखिएगा, चार्जेबल गेन है 3600। कैरी फॉरवर्ड लॉस, पिछले साल से जो लॉस आया है वो है 6000।
तो क्या होगा, जितना लॉस इस साल एडजस्ट हो सकता है वो इस साल एडजस्ट होगा, और जो लॉस बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये जो है कंपनी है, तो नेक्स्ट टैक्स ईयर नहीं लिखेंगे, 21-22 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉस टू द ईयर एंड, जो भी ईयर एंड दिया होगा। ये 31 मार्च 2021 है, तो अगला होगा 31 मार्च 2022, यानी 24,000 का जो 2400 का जो लॉस है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस साल का जो कैपिटल गेन था उसको लॉस ने कवर कर दिया, यानी कोई भी चार्जेबल गेन नहीं बचा। टीटीपी हमारे पास आ गई, क्योंकि क्यूसीडी भी नहीं है, क्वालिफाइंग चैरिटी डोनेशन भी नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास टीटीपी आ गया। टीटीपी पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी अप्लाई होती है, कॉर्पोरेशन टैक्स पेएबल या लायबिलिटी कितने परसेंट होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था मुझे कि 19% होता है। तो 65,000 का 19% अगर हम लगाएं तो क्या आंसर आएगा? 12350 सॉरी 12350 12,350। ठीक है, ये हमारा एक तरह से रिवीजन हो गया, जो हमने कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ा था और इसी तरह हम सॉल्व करते थे, और वहां पे भी मैंने आपको लॉस एडजस्ट करना बताया था। तो ये हमारा हो गया। इधर तक कुछ पूछना है? जी, यहाँ तक दानिश देना कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर है अभी तक। क्लियर है पक्का? यस यस सर। अब एक अच्छी बात जिसको सुन के स्टूडेंट बड़ा खुश होते हैं। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अब सर ने देखें इंडिविजुअल में इतना टाइम लिया, अराउंड 70 प्लस हमें क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस 70 क्वेश्चन किए हमने, याद है? हैंड आउट आप देखें तो 70 प्लस क्वेश्चन है, और 70 में से मैं ये कह सकता हूँ कि 60 प्लस तो मैंने खुद करवा के दिए। असाइनमेंट कुछ एक दो दिए हों तो शायद दिए हों। अब इंडिविजुअल में कौन कौन से रिलीफ थे दानिश या ज़ैना, मुझे नाम बताओ। पहला रिलीफ कौन सा पड़ा था? बिजनेस एसेट डिस्पोजल। इंडिविजुअल में होता है बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, कंपनी में नहीं होता। कंपनी में बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ नहीं होता। टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट रिलीफ का नाम बताओ। इन्वेस्टर रिलीफ। इन्वेस्टर रिलीफ इंडिविजुअल में होता है, इन्वेस्टर रिलीफ कंपनी में इन्वेस्टर रिलीफ नहीं होता। चलो जान छूटी। तीसरा कौन सा रिलीफ? रोल ओवर रिलीफ। रोल ओवर रिलीफ कंपनी में होता है, रोल ओवर रिलीफ इंडिविजुअल में भी होता है। रोल ओवर रिलीफ सेम है, सेम। क्या बोला मैंने? सेम है। मैं अभी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि बस इंडेक्सेशन अलाउंस एक एक्स्ट्रा चीज निकलेगी, रोल ओवर उसी तरह से आएगा। फिर यूजुअली आपसे एक मेरा जर्नल सा क्वेश्चन है। कंपनी में हमने पढ़ा था प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ और लेटिंग रिलीफ, PRR एंड लेटिंग रिलीफ, जो लास्ट वीडियो आपको मैंने शेयर भी कर दी है। क्या कंपनी का कोई मेन रेजिडेंस होता है? कंपनी का कोई पर्सनल घर होता है? कंपनी को इंसान है क्या कि घर में रहेगी? तो कंपनी को PRR और लेटिंग रिलीफ भी नहीं मिलता। कंपनी के केस में PRR नहीं होता, इन्वेस्टर रिलीफ नहीं होता, PRR प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ नहीं होता, लेटिंग रिलीफ नहीं होता। सिर्फ कौन सा रिलीफ होता है? रोल ओवर रिलीफ। और एक छोटी सी बात, क्या कंपनीज का कोई रिश्तेदार होता है, कोई दोस्त होता है? नहीं सर। तो गिफ्ट रिलीफ आने के चांसेस हाई हुए कि लो हुए? सिफर। बहुत रियर है कि कंपनी किसी को गिफ्ट कर दे। ठीक है, हम आपको उसका सिनेरियो भी बता देंगे थोड़ी देर में। इंडिविजुअल में कितने चैप्टर्स पढ़े थे?
19, 20, 21, 22, चार 23 5 चैप्टर पढ़े। हाँ? 4 चैप्टर। चार 4 चैप्टर पढ़े। कंपनी के 4 चैप्टर में से, यानी अगर यूं आप कंपेयर करो ना, तो कंपनी के 3 चैप्टर खत्म हो गए। कंपनी का एक ही चैप्टर है बुक में, यानी अगर मैं इंडिविजुअल से कंपेयर करूं, क्योंकि इसमें रिलीव्स तो है नहीं, तो एक चैप्टर ही कम हो गया ना पूरा। ठीक है, और उधर ये एनुअल एग्जामिशन फलाना ढिमकाना, तो उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर था। ड्यू डेट पे एक कहानी थी, रेजिडेंस प्रॉपर्टी की एक कहानी थी, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कंपनी का एसेट का पोर्शन खत्म हो गया। अब कंपनी का हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स। कंपनी का कौन सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे? शेयर्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल में अब हमने क्लास में सीजीटी फॉर कंपनीज का एसेट का पोर्शन कंप्लीट किया था, और अब हमने आज जो है वो इसको इंशाल्लाह खत्म करना है। सीजीटी फॉर कंपनीज में अब हम शेयर्स की बात करेंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कल मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि कंपनी के जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होते हैं उसका मैचिंग रूल क्या है। उसका मैचिंग रूल है सेम डे, प्रीवियस 9 डेज और पूल। कंपनी का जो भी पूल बनेगा उसमें इंडेक्सेशन अलाउंस भी कैलकुलेट होगा, लेकिन वही डेट, इंडेक्सेशन अलाउंस की डेट क्या पढ़ी हमने? इंडेक्सेशन अलाउंस के लिए क्या डेट होती है? दिसंबर 17 वाली दिसंबर 17 से पहले की परचेजिंग में मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता। क्वेश्चन है मिनी, इसमें हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले आप देखें, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है कि 3000 शेयर्स मिकी पीएलसी में खरीदे थे, मिनी लिमिटेड में। कंपनी में शेयर्स खरीदे थे। 3000 शेयर्स 15,000 के खरीदे थे, बेचे, सॉरी 3000 शेयर बेचे 15,000 के हमारे टैक्स ईयर में। अब खरीदे यूं थे। सबसे पहले हम तो मैचिंग रूल की बात करेंगे। मैचिंग रूल कंपनी का क्या होता है? सेम डे, 9 days और पूल 9 डेज। इंडिविजुअल में ये प्रीवियस 9 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉलोइंग 30 डेज है। और अब सेम डे का मतलब क्या होगा? डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल इज 15 Feb 2021। क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन में कोई 15 Feb की परचेजिंग है? यस सर, एक है। तो सबसे पहले सेम डे का मतलब क्या होगा कि 15 Feb को जो परचेज की है आप उसमें से मैच करेंगे। यानी 15 Feb को कितने शेयर्स थे, ये भी तो देखो। 1500 शेयर्स थे, हमने बेचे ओवरऑल कितने हैं? 3000। 15,000 के बेचे हैं। मैं पाउंड की साइन नहीं है मेरे कीबोर्ड में, वो काम नहीं हुई, तो मैं डॉलर की साइन यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये पाउंड ही है। 15,000 शेयर्स के बेचे 3,000 शेयर। क्या सेम डे में पूरे के पूरे 3,000 शेयर्स मैच हो रहे हैं? नहीं सर, 1500 हो रहा है। तो 15,000 में बेचे 3,000, तो एक कितने का बेचा? डायरेक्ट हो जाएगा, 3 5 15, 5 पाउंड का एक शेयर बेचा। और सेम डे में कितने खरीदे थे? 1500 खरीदे थे। तो सेम डे में हमने कितने शेयर्स मैच कर लिए? 1500, जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनती है? 7,500। और ये जो हमने खरीदे थे, ये हमने खरीदे थे 6,000 पाउंड, 6,000 पाउंड के। तो मेरे पास चार्जेबल गेन पहला आ गया, कितना? 1500। ये मैंने मैच किया है सेम डे में, लाइक इंडिविजुअल, कोई मसला नहीं है। सर इंडेक्सेशन अलाउंस क्यों नहीं निकाला? ये तो कंपनी है। तो अल्लाह के बंदे, ये परचेजेस 15 फरवरी 2021, विच इज आफ्टर दिसंबर, क्या विच इज आफ्टर दिसंबर 2017, इसलिए इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं निकला। और सेम डे आपको पता है टैक्स ईयर 2021 में ही होना है, क्योंकि अगर सेल हमारे टैक्स ईयर में नहीं हुई तो फिर हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो हमेशा सेम डे में कभी भी इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे प्रीवियस 9 डेज की।
प्रीवियस 9 डेज का मतलब क्या हुआ, हमने बेचे हैं 15 फेब को, 15 फेब से पीछे, 15 फेब से पिछले 9 दिन 9 डेज। 1 जुलाई 2006 क्या प्रीवियस 9 डे है? नहीं। 1 सितंबर 2010 क्या प्रीवियस 9 डे है? नहीं। क्या 8 फेब 2021, 8 फेब 2021 प्रीवियस 9 डेज में आती है कि नहीं? यस सर, आती है। 9 दिन के अंदर अंदर आती है। कितने शेयर्स की हमें जरूरत है? 1500 शेयर्स। 50 टोटल 3000 बेचे थे, 1500 सेम डे में मैच हो गया, 1500 बैलेंस है। इस 1500 में से प्रीवियस 9 डेज में कितनी परचेजिंग है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 8 फैक्ट को? 500। तो कितने मैच हो जाएंगे फिर? 500। 500। 15,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 3000 शेयर्स, तो 500 शेयर्स की सेलिंग प्राइस इज 2500। Cost is given 1200 I guess. यस सर। Chargeable gain is how much? 1300। यहाँ तक तो मसला है। नहीं सर। बाकी जो बचा, अब बाकी कितने शेयर बचे? 1000 शेयर्स। 3000 शेयर बेचे थे, 1500 सेम डे में मैच हुए, 1500 बाकी रह गए। 500 प्रीवियस 9 डेज में मैच हुए, कितने? 1000 रह गए। तो 1000 कहाँ पे मैच होंगे? पूल में। पूल में। पूल की जो परचेजिंग है, पूल की जो शॉपिंग है, ये देखिए, क्या ये दिसंबर, वो क्या है दिसंबर कौन सा? 2017। दिसंबर 17। क्या जो बाकी दो परचेजेस रह गई हैं 1 जुलाई 2006 एंड सितंबर 2010, क्या ये दोनों वो दिसंबर 17 से पहले हैं कि बाद हैं? पहले हैं सर। पहले हैं। जब पहले हैं तो इन पे क्या होना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त? इंडेक्सेशन अलाउंस। और मैंने कहा था जो पूल में आएगा उस पे इंडेक्सेशन अलाउंस होगा। इंडेक्सेशन अलाउंस के लिए हमें क्या दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर? इन्फ्लेशन के रेट को करना रहता है। इंडेक्सेशन के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होना चाहिए? इंडेक्स फैक्टर। हमने ये इंडेक्स फैक्टर अभी आपको शो करवा दिया है। अब हम बनाएंगे पूल। बहुत ध्यान से देखना, पहली मर्तबा बनाएंगे। इंडिविजुअल की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्योंकि इसमें इंडेक्सेशन अलाउंस भी आएगा। पहला कॉलम कौन सा होता था? नंबर ऑफ शेयर्स का। दूसरा कॉलम पर शेयर वैल्यू का, जिसको मैं कहता था डायरेक्ट कर लो। और टोटल कॉस्ट का कॉलम होता था। कंपनी में एक तीसरा कॉलम बनेगा जिसको हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे? इंडेक्स कॉस्ट। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स कॉस्ट? तो हम इसका जवाब बड़ा आसान से देंगे। कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन, कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन allowance is known as index cost. जब कॉस्ट में इंडेक्सेशन अलाउंस प्लस हो जाता है तो जो चीज आती है उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट। ये समझ आया? यस सर। अब जरा ध्यान से देखना। फीफो मेथड यानी जो सबसे पहले डेट है उससे चलना है। अनमैच दो ही डेट्स हैं, एक जुलाई 2006 वाली और एक सितंबर 2010 वाली। जुलाई में 1000 शेयर्स थे। कितने के खरीदे थे मेरे दोस्त? 2000 के। याद रखिएगा, जिस दिन खरीदा जाता है उस दिन इंडेक्सेशन अनाउंस नहीं होता। सेम डे इन्फ्लेशन हिट नहीं करती। इन्फ्लेशन हिट करती है जब टाइम पास होता है, टाइम गुजरता है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो जिस दिन डेट ऑफ परचेज पे हमेशा कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट क्या होगी? सेम होगी। डेट ऑफ परचेज पे कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगी? सेम होगी। मसला? नो सर। अब एक रूल अपने पास लिख लीजिएगा। हर नए इवेंट से पहले, क्या कह रहा हूं? नए इवेंट से पहले
इवेंट से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा पूल के अंदर इन पूल फॉर इंडिविजुअल या कंपनी, फॉर कंपनी बिफोर every event we need to calculate indexation, टाइप भी करना होता है और साथ साथ बोलना भी होता है, इंडेक्सेशन अलाउंस। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब आपका एक सवाल होगा, सर ये व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट, इवेंट क्या होता है? तो इवेंट सबसे पहला होता है परचेज। हर नई खरीदारी इज एन इवेंट, हर नई खरीदारी इज एन इवेंट। अब जुलाई 6 के बाद हमने क्या किया है, एक परचेज किया है, वो एक इवेंट बन गया। इवेंट से पहले क्या निकालना पड़ेगा, आईए बोले तो इंडेक्सेशन अलाउंस। इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे निकलता है, फार्मूला आपको याद है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर। अब वो फैक्टर कौन सा लेना है, देखो एसेट के केस में तो फैक्टर बड़ा आसान था, डेट ऑफ परचेज से लेके दिसंबर 17 तक का फैक्टर उठाते थे, लेकिन शेयर्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ये देखो मेरी डेट ऑफ परचेज क्या है, जुलाई सर, 1 जुलाई 6 सर। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट तक हम लेंगे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इंडेक्सेशन अलाउंस जो निकलेगा वो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट तक निकलेगा। और एक छोटी सी बात यहाँ लिख रहा हूँ जो थोड़ी देर बाद समझ आएगी, रिस्ट्रिक्टेड टू दिसंबर 2017। ये मैंने क्यों लिखा है, थोड़ी देर बाद ये मैं समझाऊंगा कि रिस्ट्रिक्टेड टू से मेरी क्या मुराद है, ठीक है? अभी आप इसको अभी सिर्फ ये याद रखें कि जो पूल बनता है उसमें जो इंडेक्सेशन अलाउंस होता है उसका फार्मूला सिंपल है, इंडेक्सेशन फैक्टर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। अब वो कॉस्ट तो ठीक है 2000 दी हुई थी, लेकिन जो इंडेक्स फैक्टर है वो कौन सा लेना है, एसेट में तो आसान था, डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक का लिया करते थे, लास्ट वीडियो आप देख भी सकते हैं। इसमें इंडेक्स फैक्टर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट तक का होगा। इवेंट का मतलब क्या है, अगली परचेज, इवेंट का मतलब क्या है, अगली परचेज। अगली परचेज की सिर्फ डेट लिख रहा हूँ, ऐसे ही अगली परचेज की मैं डेट लिख रहा हूँ विच इज सितंबर 2010। तो अब मैं इंडेक्स फैक्टर कैसे देखूं, डेट ऑफ परचेज यानी ये जिस पे आप लगा रहे हो उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज वाज जुलाई 2006, जुलाई 6 से डेट ऑफ इवेंट है सितंबर 2010, तो जुलाई 6 से सितंबर 10 तक का फैक्टर आपने लेना है विच इज 0.135। यहाँ तक कोई मसला है? नो सर। अब इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, 270 कौन से कॉलम में आएगा, इंडेक्स कॉस्ट में। इंडेक्स कॉस्ट में, क्योंकि इंडेक्सेशन अलाउंस इंडेक्स कॉस्ट में शामिल होता है, नॉर्मल कॉस्ट में शामिल नहीं होता। टोटल नहीं करेंगे, अगली परचेज लिखेंगे, टोटल करना हो तो कर भी सकते हो, कोई मना नहीं है। अगली परचेज 2500 पाउंड्स की 1000 शेयर्स हमने लिख दिया, यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। अब मैं जरा आपको कहूंगा मुझे टोटल कर दो, मुझे क्या कर दो, टोटल कर दो। तो मेरे पास 2000 टोटल शेयर्स हैं, सारी परचेजेस हो गई हैं, जिसकी वर्थ 4500 और इन्फ्लेशन फैक्टर के साथ उसकी वर्थ है 4770। कोई मसला नहीं सर। अब मसला बताऊंगा, इवेंट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, इवेंट किसको बोलते हैं, परचेज को। अभी तक के लिए सिर्फ आपको पता है कि परचेज इज एन इवेंट, हर नई परचेज एक इवेंट है,
हर नई परचेज एक इवेंट है, ठीक है। सही अब से। अब इस केस में जो हमने अप्लाई किया था उसका फार्मूला क्या था, इंडेक्सेशन अलाउंस इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर, इंडेक्स फैक्टर। और इंडेक्स फैक्टर के बारे में ऊपर मैंने लिख दिया था। यह है पहला इवेंट। इवेंट नंबर 2 इज, दूसरा इवेंट होता है सेल। दूसरा इवेंट क्या होता है, सेल। अब आप मुझे जर्नली बताओ, डेट ऑफ सेल जो होगी, मुझे ये सिर्फ बताओ कि डेट ऑफ सेल कौन से टैक्स ईयर में होगी आमतौर पे? हमारे टैक्स ईयर हमारे टैक्स ईयर में, जो कि दिसंबर 17 से बाद आता है पहले आता है? बाद में आते हैं। तो हम इसका इंडेक्सेशन फैक्टर कहां से कहां तक का लेंगे? डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक। और जो सेल का इवेंट है, इसका इंडेक्सेशन अलाउंस जो अप्लाई होगा उसका फार्मूला देखिए मैं क्या लिखा है मैंने, इंडेक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स जो परचेज वाला था उसका फार्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर, लेकिन सेल वाला जो है उसका फार्मूला है इंडेक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, टोटल किया ना हमने, सारी परचेजेस को ऐड करके टोटल किया 4770। इस पे लगाएंगे फैक्टर। कौन सा फैक्टर लूं? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक नहीं आ सकता मैं, क्योंकि डेट ऑफ सेल इज आफ्टर दिसंबर 17 और इंडेक्सेशन अलाउंस सीज हो जाता है दिसंबर 17 पे। तो इंडेक्स अलाउंस दिसंबर 17 पे सीज हो गया, मतलब मैं फैक्टर सितंबर, यानी मेरे पास डेट ऑफ परचेज नजर आ रही है ना ऊपर, लास्ट परचेज की डेट है सितंबर 10। तो सितंबर 10 से लेके मैं कहां तक का इंडेक्स फैक्टर लूंगा, दिसंबर 17 तक का, विच इज हाउ मच, विच इज व्हाट, कितना है 0.234 0.234। आंसर आएगा 1099.8 1100 का 4770। अच्छा वो आपने 47 लिखा है। यस सर 1116 सेल से पहले इंडेक्स अलाउंस लग गया, इंडेक्स फैक्टर लगा। अब टोटल कर लेते हैं। 2000 शेयर्स है मेरे पास जिसकी वर्थ 4500 की है, और ये कितना आएगा 5786। यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट में फर्क जो है वो किस चीज का है? इंडेक्स फैक्टर का। कॉस्ट और इंडेक्स फैक्टर का, इंडेक्सेशन अलाउंस का? इंडेक्स फैक्टर अलाउंस है सर। यानी जो कॉस्ट है वो है 4500 और इंडेक्सेशन कॉस्ट है 5886। इन दोनों का जो डिफरेंस है विच इज नोन एज इंडेक्सेशन अलाउंस। इंडेक्सेशन अलाउंस, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट में इंडेक्सेशन अलाउंस शामिल होता है और कॉस्ट में शामिल नहीं होता। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इंडेक्सेशन अलाउंस टोटल कितना है, बताएंगे? 1386। 1386। कोई मसला? नहीं सर। हाँ नहीं सर नहीं ले रहा। क्लियर है ना? अब ये तो हमने कर लिया। अब हमें इसको करना है सॉल्व। पूल तो बन गया है। अब देखें, पूल तो बन गया। पूल इज द वर्किंग। सेल प्रोसीड आएगा सबसे पहले, हमें पता है कि अब पूल में कितने शेयर्स मैच करने थे हमने। यहाँ देखिए 1000 लिखा हुआ है। हम थोड़ी देर पहले इसको फाइनल कर चुके हैं ना कि पूल में कितने शेयर्स मैच होने हैं।
1000. 1000 शेयर्स पूल में मैच होने थे। सेल्स प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड का ऊपर की तरह 15,000 में 3000 शेयर्स बेचे हैं और हमने पूल में कितने मैच करने हैं 1000, ये हम डिसाइड कर चुके थे। तो कितना आएगा पूल का सेलिंग प्राइस 5000. 5000। फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या करें, बात Cost minus. टेक्निकल है, जरा समझने की है। दो तरीके हो सकते हैं, हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। यहाँ पे देखो कॉस्ट माइनस करो, फिर इंडेक्सेशन अलाउंस निकालो, फिर उसको माइनस करो, ये भी है तरीका। लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट इंडेक्स कॉस्ट माइनस कर दो। इंडेक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कॉस्ट का एलिमेंट भी है और इसमें इंडेक्सेशन अलाउंस का एलिमेंट भी है, क्योंकि कंपनी के केस में जो भी परचेजेस दिसंबर 17 से पुरानी होगी उसमें इंडेक्सेशन अलाउंस होता है। ऐसा ही है ना भाई। Yes, sir. अब हम अलग, आपने इंडेक्सेशन अलाउंस निकाला फिर उसको अलग से सॉल्व किया, इतना टाइम जाया क्यों करें। हम डायरेक्ट उठाएंगे इंडेक्स कॉस्ट। 5886 की मेरी इंडेक्स कॉस्ट का कॉलम का टोटल है ना पाउंड्स में। ये इंडेक्स कॉस्ट कितने शेयर्स की है मेरे भाई मेरे दोस्त, 2000 shares. 2000 शेयर्स की है। क्या मैं 2000 शेयर्स पूल में मैच करने निकला हूँ, नहीं सर, 1000 का. 1000 मैच करने निकला हूँ। तो मेरे पास इंडेक्स कॉस्ट फॉर द 1000 शेयर्स इज 2943. 2943। इंडेक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने कॉस्ट का फैक्टर भी उड़ा दिया और मैंने इंडेक्सेशन अलाउंस का फैक्टर भी उड़ा दिया। हाउ मच लेफ्ट ओवर 2057. 2057। ये मेरे पास चार्जेबल गेन आया, कोई मसला। नहीं सर, क्लियर. अब जरा ध्यान से देखना, चार्जेबल गेन मेरे पास सेम डे में आया है 1500, फिर मेरे पास प्रीवियस 9 डे में आया है 1300 और इसमें आया है 2057। टोटल इज 4857. 4857। ये इस पे एनुअल एग्जम्पशन माइनस होगी ना, मेरा सवाल है, एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ, यस सर, इस पे माइनस होगा. एनुअल एग्जम्पशन माइनस होगी। नहीं सर, कॉर्पोरेट टैक्स है इसमें नहीं ये होगा. कॉर्पोरेशन है, इस पे कोई यस सर. इंडेक्सेशन का, सॉरी, इस पे एनुअल एग्जम्पशन नहीं होती। बस कैरी ब्रॉट फॉरवर्ड अगर लॉस है तो वो इसमें एडजस्ट करेंगे और या तो अगले साल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर गेन बचेगा तो टीटीपी के फॉर्मेट में ये चला जाएगा। ये है कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का क्वेश्चन, जिसमें हमने पूल भी देखा। हमने ये पढ़ा कि पूल में इंडेक्सेशन होती है। पूल में क्या होती है भाई, इंडेक्सेशन. और इंडेक्सेशन कैसे होती है, इवेंट से पहले। इवेंट कितने हैं, दो। पहले इवेंट का नाम है परचेज, दूसरे इवेंट का नाम है सेल। परचेज का इवेंट हो तो कहां से कहां तक का फैक्टर लेना है और फार्मूला कॉस्ट पे लगाना है, और सेल का इवेंट हो तो कहां से कहां इंडेक्स तक कॉस्ट का पे. लेना है और फार्मूला इंडेक्स कॉस्ट पे लगाना है। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम। नहीं सर, क्लियर. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। यस सर, आ गया. क्या ही करेंगे, मैं कराऊं। मैं कर लेता हूँ.
क्वेश्चन जब रीड करते हैं तो बड़ा आसान लगता है, 10,000 शेयर बेचे 70,000 पाउंड्स के, लेकिन खरीदे कब कब? बेचे हैं 20 दिसंबर को, क्या सेम डे में कुछ मैच हो रहा है? नहीं सर, सेम डे में भी नहीं, 9 डेज में भी में भी नहीं। नहीं है, प्रीवियस 9 डेज में भी नहीं है, क्योंकि दोनों शॉपिंग 2003 और 2005 की है, बहुत पुरानी है। तो सबका सब कहाँ से मैच होना है आपके पास? पूल पूल से। से। कितने शेयर्स बेचे हैं? 10,000 शेयर्स, तो 10 के 10,000 हमें पूल से मैच करने हैं। पूल का फॉर्मेट है नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट। पहला, सबसे पहली लाइन डेट वाइज चलना है, FIFO मेथड बोलते हैं इसको, कि जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले लिखो। 8,000 शेयर्स 25,250 के, जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। अगला है परचेज का इवेंट। तो हमारा रूल है कि हर नए परचेज या सेल से पहले हमें लगाना है इंडेक्सेशन अलाउंस। मैं उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख भी देता हूँ ये चीज को, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा साथ साथ ही चले, क्योंकि इसमें इवेंट्स में अभी थोड़ा सा और एक दो चीजें और आएंगी, थोड़ी देर लगेगी लेकिन वो भी अभी आएंगी, क्योंकि ये चैप्टर हमने आज खत्म करना है इंशाल्लाह। इसको ट्रैक कर दिया। चलो, अब जो इवेंट है परचेज का, उससे पहले जो आईए लगता है उसका फार्मूला क्या है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर, और वो फैक्टर होता है डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक का, नहीं डेट ऑफ इवेंट तक का। डेट ऑफ इवेंट या तो पहले होगा या दिसंबर 17 पहले होगा, दोनों में से जो अर्लियर आएगा वो लेंगे, क्योंकि अगर अगली परचेज, मिसाल बात समझिएगा, अगली परचेज दिसंबर 17 के बाद होती तो क्या हम दिसंबर 17 के बाद वाला फैक्टर ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट टिल दिसंबर 17। तो मैं कौन सा फैक्टर लूं? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट, रिस्ट्रिक्शन है दिसंबर 17 तक की, तो अगला इवेंट दिसंबर 5 में है, तो डेट ऑफ परचेज है अप्रैल 3, अप्रैल 2003 से दिसंबर 5, दिसंबर 5 17 से बहुत पहले ही है, तो 0.071 पे आपका इत्तेफाक है कि कोई मसला? नहीं सर, क्लियर। अमाउंट आएगी कितनी? अगला इवेंट है परचेज का, मैंने परचेज को लिख दिया, जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। फिर हम सेल से पहले कर लेते हैं छोटा सा टोटल, 12,000 शेयर्स हो गए। जिसकी टोटल कॉस्ट है 32,750 और इंडेक्स कॉस्ट है 34,543। अब अगला इवेंट है सेल का। सेल भी एक इवेंट है, सेल से पहले भी इंडेक्सेशन अलाउंस निकलता है, लेकिन उसका फार्मूला है कि वो कॉस्ट पे नहीं, वो इंडेक्स कॉस्ट पे अप्लाई होता है, और लास्ट परचेज की डेट से यानी 22 दिसंबर 2005 से डेट ऑफ सेल तक नहीं, 2017 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मैं कौन सा फैक्टर लूंगा? 433। और ये आ जाएगा अपने कॉलम में 14,957, और मैं टोटल कर दूंगा सेल से पहले का जो टोटल है 12,000 शेयर्स हैं, 32,750 वैल्यू है, और 49500 इसकी इंडेक्स कॉस्ट है। कोई मसला पूल बनाने में कोई गलती हुई है? नहीं सर, सही। सारे के सारे पूल में मैच हो रहे हैं, यानी 70,000 के 70,000 पूल में मैच हो रहे हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लूंगा कॉस्ट और इंडेक्सेशन अलाउंस अलग अलग करके लूँ, इससे बेहतर है कि मैं इंडेक्स कॉस्ट को डायरेक्ट लूँ। इंडेक्स कॉस्ट 49,500 कितने शेयर्स की है? 12,000 शेयर्स की। पूल में क्या पूरे के पूरे 12,000 बेचे आपने? कितने बेचे थे? 10,000 बेचे थे। तो 10,000 कितने के हो गए जरा बताइए? 41,250। सॉरी, 41,250। तो मेरे पास चार्जेबल गेन कितना आएगा? 28,750। 28,750।
ये हमारे पास कंपनी का नॉर्मल पूल खत्म हो गया। अब आपको इंडिविजुअल याद होगा थोड़ा थोड़ा। इंडिविजुअल में हमने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पढ़ा था, मैचिंग पढ़ा था, तो उसका मैचिंग थोड़ा एज कंपेयर टू इजी होता है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होता, इंडेक्सेशन अलाउंस इंडेक्सेशन नहीं अलाउंस। होता, यहाँ पे इंडेक्सेशन अलाउंस होता है। फिर हमने इंडिविजुअल में एक चीज पढ़ी थी, बोनस इशू एंड राइट इशू, याद है? यस सर। बोनस क्या होते हैं, मुझे जरा याद दिलाना। सर जो फ्री में मिलते हैं, बस जो उन्हें ऐड कर देते हैं उसके मिलता अंदर है पूल में। वो कॉल्ड बोनस शेयर, ऐसा ही है ना? यस सर। बोनस शेयर्स की वजह से क्या होता है, वैल्यू लिक्विडिटी फॉर कंपनीज में अगर बोनस शेयर्स आ जाए तो पूल यानी इंडेक्सेशन अलाउंस से क्या फर्क पड़ता है? तो इसका जवाब ये है कि बोनस इंडेक्सेशन अलाउंस को तंग नहीं करता। बोनस कहता है मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा इंडेक्सेशन अलाउंस से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिससे हम करेंगे। लास्ट हमने यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है कि पूल कैसे बनता है कंपनीज में शेयर्स का। अब हम देखेंगे कि बोनस के साथ पूल कैसे बनेगा। तो देखो, इसने कब बेचा? 30 सितंबर 2022 को बेचा। 30 सितंबर 2022 को बेचा। अब खरीदा कब था? सर सेम डे कुछ भी नहीं खरीदा, ये खरीदारी है बस एक, और एक बोनस है मार्च में। सर सेम डे कुछ भी नहीं खरीदा, प्रीवियस 9 डेज कंपनी है ना, प्रीवियस 9 डेज में भी कुछ भी नहीं खरीदा। तो सबका सब जो डिस्पोजल प्रोसीड आप लेंगे वो पूल में लेंगे। डिस्पोजल प्रोसीड सबका सब पूल में मैच होना है। 2000 शेयर्स बेच रहा है, कितने के? 15,400। कॉस्ट निकालते नहीं हम, कंपनीज में कॉस्ट नहीं लेते, इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं जब शेयर्स की बात करते हैं। एसेट में कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट अलग अलग लेते, इंडेक्सेशन अलाउंस अलग अलग लेते थे, वो हमें आता है। अब ये आ गया इंडेक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला या फॉर्मेट क्या था? सर आपने सिखाया है, शेयर्स, कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट। जिस दिन खरीदते हैं सर, मई 2000 में शेयर्स इतने हैं, कॉस्ट इतनी है। जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट हमेशा सेम होती है। फिर क्या हुआ? सर फिर बोनस आया। बोनस की डेट लिखने की भी जहमत नहीं करता हूँ। जिसके पास 4 है उसको 1 मिला, तो 4000 थे, 4 पे 1 का मतलब 1000 के बोनस शेयर्स इशू हुए। बोनस मुफ्ता होता है, बोनस इज फ्री फ्री फ्री। यानी जो 4 थे वो 5 हो गए, 7000 अपनी जगह पे ये रही। बात समझना। एक सवाल है, सर इन दोनों के बीच में आपने इंडेक्सेशन अलाउंस क्यों नहीं लिया? वाई नो इंडेक्सेशन अलाउंस? तो मैंने कहा बेटा, शुरू में अभी मैंने बोला है कि बोनस की दुश्मनी है इंडेक्सेशन अलाउंस से। बोनस इंडेक्सेशन से जंग रखता है, बोनस इंडेक्सेशन को नहीं लाता। यानी हमने पढ़ा है अगली परचेज और सेल से पहले इंडेक्सेशन होगी, बोनस से पहले इंडेक्सेशन नहीं होती। इसका मतलब डेट ऑफ सेल लिखेंगे जिस तरह सीखा है, जो कि क्या थी क्वेश्चन के अंदर? डेट ऑफ सेल थी 30 सितंबर 22। लेकिन हमें ये भी पता है कि 30 सितंबर 22 लिखते जरूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये दिसंबर 17 ही होती है, क्योंकि इसके बाद इंडेक्सेशन मर जाता है। अब देखो दिसंबर 17 का मतलब है ये दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर आएगा। कौन सा? बोनस की डेट से दिसंबर 17 या परचेज से दिसंबर 17? तो जो बोनस की डेट से देख रहे हैं ना, वो अपने आप को याद कीजिए। मैंने क्या फरमाया था? मैंने कहा था कि बोनस का तो मैंने पर्पसली बोनस के साथ डेट नहीं लिखी है, इसलिए क्योंकि बोनस कभी भी इंडेक्सेशन अलाउंस को हिट नहीं करता। इसका मतलब डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक वाला फैक्टर आएगा, इंडेक्स अलाउंस होगा। इंडेक्स अलाउंस हमेशा इंडेक्स कॉस्ट पे होता है। फैक्टर लेंगे 0.629। कैलकुलेटर 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 चलाते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, क्या कहता है कैलकुलेटर?
कुछ तो बताता है कैलकुलेटर। 4403 बता रहा है। एक टोटल कर लेते हैं। 11,403, 7,000 अपनी जगह, 5,000 शेयर्स अपनी जगह। अब देखो 11,403 is the index cost of 5,000 shares, out of which we just sold 2,000 shares, which means हमारी allocated जो आ रही है कॉस्ट वो आएगी 4561, क्योंकि यहाँ पे 4561 माइनस होगी और मेरे पास मेरा प्यारा सा आंसर तशरीफ लाएगा 10839। इस वीडियो के अंदर आपने सीखा है कि जब बोनस शेयर्स आ जाएं तो इंडेक्सेशन पे क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कंपनीज का केस, कंपनीज के सीजीटी का क्वेश्चन, पूल, कंपनीज के शेयर्स में पूल कैसे बनाते हैं जब हमारे पास बोनस शेयर्स तशरीफ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट शेयर्स, कंपनी सीजीटी, कॉर्पोरेशन का सीजीटी और राइट शेयर्स। बात अभी बोनस की आपने की थी। जब बोनस शेयर्स होते हैं तो बोनस की वजह से इंडेक्सेशन नहीं आता, लेकिन राइट की वजह से इंडेक्सेशन होगा। बोनस इंडेक्सेशन अलाउंस को खल्ली वल्ली करा देता है। बोनस डजंट केयर फॉर इंडेक्सेशन अलाउंस। बोनस के केस में हम इंडेक्सेशन करते ही नहीं है। बोनस आसान है, सिंपल है, इजी, बच्चों वाला। लेकिन जब राइट शेयर्स आते हैं तो राइट जिस तरह परचेज और सेल से पहले इंडेक्सेशन होती है, राइट शेयर्स अगर आएंगे क्वेश्चन के अंदर तो आपको इंडेक्सेशन करनी है राइट इशू से भी पहले। तो ये इसका रूल है। क्वेश्चन है अंबर। अंबर ने 2600 शेयर्स सेल किए दिसंबर 22 में। खरीदने की डिटेल नीचे लिखी हुई है पैराग्राफ में। जून 2002 यानी दिसंबर 17 से पहले, और फिर दिसंबर 9 में इंटाइटलमेंट ऑफ राइट हुआ है। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए, सेम डे निश्ता बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रीवियस 9 डेज खल्ली वल्ली कुछ भी नहीं है। जो है वो साढ़े पूल विच है। कितना सर 2600 बेचे हैं तो 2600 पूल में मैच करेंगे ना। अच्छा, जबरदस्त। डिस्पोजल प्रोसीड्स पूल से मैच हो रहा है मेरे दोस्तों। 2600 शेयर्स, माशाल्लाह, बेहतरीन नंबर। डिस्पोजल प्रोसीड की अमाउंट इज 30,000। शेयर से केस में कॉस्ट और इंडेक्सेशन अनाउंस अलग अलग नहीं, इकट्ठा इंडेक्स कॉस्ट लिखा जाता है और वर्किंग होती है। फिर क्या होता है, फिर चार्जेबल गेन आता है और ये कंपनी का है तो टीटीबी के फॉर्मेट में चला जाएगा। एनुअल एग्जामिशन रेट्स वगैरह कंपनीज के नहीं होते। गौर से देखिएगा, शेयर्स, कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट, एक ही परचेसिंग है, एक ही शॉपिंग है। क्या फरमाया जाता है, जून 2022 सॉरी 2002 कितने शेयर्स खरीदे थे, 3,000 शेयर्स खरीदे थे, 11,500 के लिए थे, कहानी खत्म। फिर लिखा हुआ है राइट। आप देखिए, मैंने जब बोनस सिखाया आपको, मैंने बोनस के साथ डेट नहीं लिखी थी, लेकिन राइट के साथ मैं डेट लिखता हूं, क्योंकि राइट की वजह से क्या होता है, राइट शेयर्स इंडेक्सेशन क्रिएट करते हैं। 144 144 का मतलब ये है कि जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको एक राइट शेयर मिलेगा 3 रुपए के हिसाब से। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, 3,000 को 4 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके सामने आंसर आएगा 750 और प्राइस है 3 रुपया।
₹3 सिक्का राइजुल वक्त, तो 750 को 300 से मल्टीप्लाई फरमाइए। 2250 आंसर आएगा। जिस दिन काम होता है उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। बोनस के केस में बीच में इंडेक्सेशन नहीं होती थी, लेकिन राइट में मैंने बता दिया कि राइट इज एन इवेंट और इसमें इंडेक्सेशन अलाउंस होगा। इंडेक्सेशन अलाउंस इंडेक्स कॉस्ट पे लगता है। गौर से फैक्टर उठाना है, ध्यान से। 2002 से दिसंबर 9, हमारे रिस्ट्रिक्शन तो दिसंबर 17 की है ना, तो 9 कोई मसले वाली बात ही नहीं है। 2002 से 2009 फैक्टर है 0. कौन सा, 0.237। अच्छा, चले आपकी मान लेते, मल्टीप्लाई करेंगे 2726। बेहतरीन। फिर क्या करते हैं सर, आप टोटल करवाते थे, कर लो भाई। 3550, 3750 नंबर ऑफ शेयर्स, जिसकी कॉस्ट है 13,750 और इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेटर यूज कर लीजिए 16,476। इसके बाद क्या, तो इसके बाद बेचा है ना, कुछ और खरीदा नहीं है। खरीदता तो एक बार और इंडेक्सेशन होती। डेट ऑफ सेल, रियल डेट ऑफ सेल इज दिसंबर 22, लेकिन खवातीन और हजरात आपको पता है दिसंबर 17 हमारी रेड लाइन है, इससे आगे इंडेक्सेशन अनाउंस नहीं होता। इंडेक्सेशन अलाउंस फिर से आएगा, इंडेक्स कॉस्ट पे आएगा। फैक्टर कौन सा लेंगे सर, कहां से कहां तक का फैक्टर लेना चाहिए, जरा गौर से सोचिए समझिए और फैक्टर लीजिए। सॉरी। तो सर ये है दिसंबर 9 और रेड लाइन है दिसंबर 17, तो दिसंबर 9 से ये रही दिसंबर 9, दिसंबर 17 0.276, 0.276 multiplied by 16,476, 4547 is the answer। इसके बाद क्या करते थे हम सर, आप टोटल करते थे। अच्छा, तो टोटल कर लो, कौन सा कॉलम तो बस बनता है, मेन कॉलम तो ये है 21,023। कहानी खत्म। कैसे करेंगे कॉस्ट की वर्किंग सर, 21,023 इज द कॉस्ट ऑफ 3750 शेयर्स, इसमें से आपने बेचे हैं 2600 शेयर्स। आंसर इज 14576, which will be deducted from disposal proceeds, give us a gain of chargeable gain of 15,424। खवातीन एंड हजरात, डियर स्टूडेंट्स, ये था राइट शेयर्स। राइट शेयर्स किस तरह से डील किए जाते हैं इन द केस ऑफ सीजीटी फॉर कंपनीज। उम्मीद है समझ आया होगा। बस यूं याद रख लो, बोनस इंडेक्सेशन अलाउंस को नहीं छेड़ता, लेकिन राइट में मस्ती है। राइट इज अ मस्ती and right is going to affect the index, sorry, right shares are going to bring the impact of indexation allowance. That's it for this particular topic. CGT for companies, shares का chapter, new topic is takeover, reorganizations, merger। इंडिविजुअल जब हमने पढ़ा था तो हमने टेक ओवर मर्जर को देखा था कि हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। और मर्जर्स और एक्विजिशन क्या होते हैं, बार बार हम पढ़ चुके हैं। हमने खरीदे होंगे ब्लू लिमिटेड के शेयर्स, बेचेंगे हम रेड लिमिटेड के शेयर्स। क्यों, क्योंकि ब्लू जो है उसको रेड लिमिटेड या कोई और कंपनी क्या कर रही होगी, एक्वायर कर लेगी। इस तरह के सिनेरियोज इंडिविजुअल में बड़ी डिटेल से पढ़े हैं। कंपनीज में सेम चीज है, लेकिन कंपनीज में इंडेक्सेशन है। टेक ओवर्स इंडेक्सेशन को हिट करता है। बोनस सिर्फ एक इकलौता है
जो आसान इसलिए है क्योंकि वो इंडेक्सेशन अलाउंस को टच नहीं करता। इसके अलावा राइट शेयर्स हो, नॉर्मल सेल या परचेज हो या टेक ओवर हो, ये सब के सब इंडेक्सेशन अलाउंस को टच करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेजर लिमिटेड परचेज 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन ब्लू लिमिटेड फॉर 5000। ब्लू लिमिटेड टेकन ओवर होती है रेड पीएलसी से। मेजर को 2 ऑर्डिनरी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर मिल जाता है रेड का, और ब्लू की होल्डिंग उसी खत्म हो जाती है। टेक ओवर के बाद रेड ओवर की जो प्राइस है वो 2 रुपए ऑर्डिनरी की, और प्रेफरेंस की 1 रुपया खुलती है मार्केट में। मेजर क्या करता है, हमारे ईयर एंड पे यानी हमारे टैक्से में जाके डिस्पोजल प्रोसीड करता है। सेम डे नहीं है, सेम डे नहीं है, प्रीवियस 9 डेज नहीं है, सबका सब जाएगा पूल में, जाएगा पूल में, मैच करेंगे हम पूल में। डिस्पोजल प्रोसीड, कितने शेयर्स बेचे भाई, ऑल लिखा है, ऑल, सारे, तो जितने होंगे वो सारे बेच रहा है। कितने के बेच रहा है, 8000। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट। शेयर्स में कॉस्ट नहीं, इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं, और यही तो पंगा है पूल में, जो मसला है वो इंडेक्स कॉस्ट का ही तो है। चार्जेबल, अब क्या होगा, पूल बनेगा, शेयर्स कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये बात समझ लो कि किस तरह से करना है, बड़ा सुकून से समझना। भाई पहले जो है ना सीन ये है कि हमने ब्लू के शेयर लिए हैं, किसके लिए हैं, हमने ब्लू लिमिटेड के शेयर लिए हैं, तो पूल जो शुरू होगा वो ब्लू लिमिटेड के शेयर से होगा। 2000 शेयर हमने खरीदे थे ब्लू के। 5000 कॉस्ट थी, जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट बराबर होती है। जून 2002। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ टेक ओवर। मैंने कहा टेक ओवर इंडेक्सेशन को हिट करता है, सिर्फ बोनस हिट नहीं करता, बाकी हर चीज हिट करती है। तो टेक ओवर की डेट लिखते हैं। टेक ओवर कहाँ हो, तो टेक ओवर ने कहा मैं हूं यहाँ, जुलाई 17। टेक ओवर, टेक ओवर हो गया। टेक ओवर जुलाई 17 है, यानी हमारी रेड लाइन से पहले है, तो टेंशन नको। इंडेक्सेशन अलाउंस 5000 इंडेक्स कॉस्ट पे फैक्टर। कैसे लगेगा फैक्टर, सर जुलाई 2002, तो जून 2002 से जुलाई 17, दिसंबर 17 से पहले है, तो जो है वो है। अगर दिसंबर 17 के बाद वाली डेट होती तो हमारी रेड लाइन दिसंबर 17 होती है। यहाँ पे तो ये पीछे है ना, जून 17 इज वेरी मच बिहाइंड देन दिसंबर 17, तो 0.549 आया, इंडेक्स कॉस्ट पे लगा, आंसर दिया 2745, टोटल होगा ये 2000 शेयर्स, ये 5000 कॉस्ट, और ये 7745 इंडेक्स कॉस्ट। यहाँ तक सिंपल सी बात थी, ये पूल बंद कर दिया मैंने, क्योंकि टेक ओवर के बाद मसला हो गया, ब्लू खत्म रेड शुरू, ब्लू खत्म रेड शुरू। तो पता है क्या करेंगे, अब इसको रेड बनाना पड़ेगा, ब्लू का सफर लाल की तरफ, ब्लू नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू रेड, ब्लू को रेड बनाओ, ब्लू को क्या बनाओ भाई, ब्लू को रेड बनाओ। कलर भी दे देते हैं भाई, ब्लू और रेड, ताकि नजर अच्छी लगे, नजरों को अच्छा लगे। ब्लू को रेड बनाओ, कैसे बनाओ बेटा, इंडिविजुअल में सिखाया था, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 ऑर्डिनरी एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 2 ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे और एक प्रेफरेंस मिलेगा। जरा ध्यान से देखिएगा वर्किंग।
दो ऑर्डिनरी मिलेंगे, एक प्रेफरेंस मिलेगा। अच्छा, तो ऑर्डिनरी कितने हो जाएंगे सर? 2000 है तो वो 4000 ऑर्डिनरी हो जाएंगे शेयर्स, और प्रेफरेंस 2000 प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएंगे। फिर क्या करते थे इंडिविजुअल में? सर मार्केट वैल्यू अगर चेक करते थे आप, वही करते थे। देखो मार्केट वैल्यू कितनी है, ऑर्डिनरी शेयर 2 रुपए, प्रेफरेंस शेयर 1 रुपया। पार वैल्यू दी हो तो उसका कुछ नहीं करते, ये हमने इंडिविजुअल में सीखा हुआ है। सर ये मार्केट वैल्यूज आ गई। अच्छा आ गई, ये आ गई $8000 पाउंड्स, डॉलर नहीं पाउंड्स, और ये आ गई 2000 पाउंड। दोनों को मिला लीजिए सर, 10,000 पाउंड इज द टोटल मार्केट वैल्यू। ए लोगों, ए मेरे पाकिस्तानियों, ये देखना जरा गौर से अब क्या होने जा रहा है। ये भी आपको आता है लेकिन इस लेवल पे नहीं किया हुआ। ये ब्लू है ना, ये जो ऊपर है, ये टेक ओवर तो हुआ था लेकिन ब्लू था, ब्लू थी ये ब्लू। अब ये ब्लू जो है ना, इसको बनाता हूं मैं रेड। ब्लू को क्या बनाता हूं मैं? रेड। अब रेड बनाते हैं इसको, रेड। रेड कैसे बनाएंगे अभी देखिएगा। रेड लिमिटेड बनाता हूँ इसको मैं। रेड लिमिटेड कैसे बनाएंगे भाई? कौन से शेयर्स की बात करेंगे? जो हमने बेचे होंगे। पूल तो उसी का बनता है ना जो बेचे होंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसने एंटायर होल्डिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बेचा है। देखो नहीं दिखा किसी को तो देखो, ऑर्डिनरी बेचा है, तो हम पूल किसका बना रहे हैं? सिर्फ ऑर्डिनरी का। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ सर? ऑर्डिनरी तो हमारे पास जो दो थे ना, अब वो दो नहीं रहे। रेड बनने के बाद वो 2 का 4 हो गया है। अच्छा, ये कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट कैसे लाऊंगा? तो सर वो इंडिविजुअल की तरह से। कैसे 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 कैसे? सर वो आपने सिखाया था कि जो कॉस्ट होती है वो लो, डिवाइड करो टोटल मार्केट वैल्यू से, ये आपने निकाली भी, और जिसके लिए निकालनी है ऑर्डिनरी उसकी मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट आ गई 4000। यही काम इंडेक्स कॉस्ट के साथ भी कर लेंगे। ये इंडेक्स कॉस्ट इंडिविजुअल में नहीं होती थी, कंपनी में होती है। तो सेम चीज इंडेक्स कॉस्ट के साथ भी हो जाएगी। 7745 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 जो कि वर्थ है ऑर्डिनरी। सॉरी, 6196। ये मेरा अगला जो रेड का पूल बनने वाला है ना, उसकी चीजें आ गई। इसके बाद कुछ टेक ओवर नहीं, कुछ खरीदा नहीं, हमारे पास एक चीज है डेट ऑफ डिस्पोजल। बेचा, बेचने से पहले इंडेक्सेशन होती है, हमें ये पता है। किस दिन बेचा दोस्तों? सर डेट 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 देखिए, डेट देखिए, डेट देखें। अच्छा, दिसंबर 22, 17 इज द डेडलाइन। दिसंबर 22 हमें पता है, दिसंबर 17 ही चलेगी। इंडेक्सेशन अलाउंस आएगा 6196 इंटू फैक्टर। दिसंबर 17 पे रोकना है। ये कहाँ तक हो चुका है ऊपर देखो, कहाँ तक हो चुका है? जुलाई 17 तक सर ये हो चुका है टेक ओवर। ऊपर ये देखो नजर आ रहा है, जुलाई 17 तक की वर्किंग हुई हुई थी। जुलाई 17 से दिसंबर 17 तक का फैक्टर ढूंढेंगे। देखें है क्या? जुलाई 17 से दिसंबर 17 का फैक्टर ढूंढेंगे। 0.019 कम पीरियड है, छोटे से मंथ से, थोड़े से मंथ है, इसलिए 0.019 मल्टीप्लाई करेंगे 118 आ रहा है। अच्छा जी, टोटल कर लेंगे। शेयर्स हो गए 4000, ये हो गया 4000 पाउंड कॉस्ट, और कैलकुलेटर 6314। बात यहाँ तक देखिएगा। कोई मसला है, कोई तकलीफ है तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा जरूर। अब क्या होगा? 6314, 6314 इंडेक्स कॉस्ट ना। कितने शेयर्स की है? 4000 की। जरा ध्यान से देखना,
ये कॉस्ट है 4000 शेयर्स की। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता पेपर में आ जाए। आपने सारे बेच दिए, यानी 4000 के 4000। सर खरीदे तो दो थे ना, तो बेटा दो थे, लेकिन वो दो जो है वो क्या बन गए, वो चार बन गए ना। प्रेफरेंस नहीं बेच रहे हो, ऑर्डिनरी बेच रहे हो। जो बेचते हैं पूल उसी का होता है, उसी की वर्किंग होती है। चार थे, चार बेच दिए, तो 6314 पूरी की पूरी कॉस्ट यहाँ इंडेक्स कॉस्ट यहाँ एलोकेट हो गई। हो सकता है पेपर में कम बेचे, तो फिर इसको फर्दर आप प्रोपोर्शन कर लेंगे। 1686 इज माई चार्जेबल गेन। इसके साथ आप देखेंगे तो टेक ओवर रीऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक फॉर कंपनीज, कंपनीज के सीजीटी के लिए ये टॉपिक भी पूरा हो गया है। इस वीडियो को कम से कम 2 मरतबा देखना। कितनी बार देखना है? 12 मिनट की वीडियो है। मैं हमेशा कहता हूँ टू डबल की स्पीड नहीं लगाना, 3 की स्पीड तो होती नहीं है, लेकिन नहीं लगाना, मेहरबानी करो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 की स्पीड पे देखना। इस तरह से देखो जैसे आप क्लास में बैठे हो, तो इंशाल्लाह अफाका होगा और चीज़ समझ आएगी।